सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो गैर जिम्मेदाराना प्रक्रिया है, खासतौर से GIC-LT परीक्षा को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ी जो खबर निकल कर के आ रही है, परीक्षा केंद्रों को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बड़ी चुनौती है। तो क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित PRT अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। खास तौर से जो KVS की बुक है 2026 की परीक्षा में आपको बेहतर तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है, जिसमें सभी विषयों के लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो व्याख्यात्मक हैं और 1 साल में पेपर है। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। इसमें हर विषय का जो है बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया गया है और यह स्टडी गाइड है और पूरे नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो जो भी साथी KVS प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी लगातार कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है और यह पुस्तक आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसमें हर विषय के, चाहे जर्नल रीजनिंग हो, चाहे न्यूमेरिक हो, जो भी विषय आपको इसमें होता है, आप इसमें देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से पूरा दिया हुआ है, बर्तनी, समास, हिंदी, हर विषय का पूरा डाटा दिया है। इसे आप पूरा देख सकते हैं। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो साधारणतः हर पुस्तक भंडार पर मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन, चाहे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर भी परचेज कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर पुस्तक है। और इसमें जो संकलन किया गया है, संकलन आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। जैसे हैदराबाद मुक्त दिवस, तो तमाम जो प्रश्न है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर वाकई में आप समसामयिकी भी है, इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है। कई वर्ष के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जो प्रश्न संकलित हैं, शामिल थे, उनको भी दिया गया है। और आप इसके लिए बेहतर इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और हर विषय की पुस्तक है, ये गाइड है, आप इसे खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। तो मित्रों, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि GIC-LT का परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि आज 26 तारीख है और 6 तारीख को, 7 तारीख को, 21 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर चुका है। तो ऐसे में अब प्रश्न यह उठता है कि 6 तारीख, अब समझ जाइए कि 26, केवल 10 दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह समझना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का नौजवान परीक्षा केंद्र वाले ज़िले में ही नहीं रहता। सूत्रों से ये पता चला कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केवल 18 परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कराने का सोचा है, लेकिन 18 ज़िले में परीक्षा कराना चाहता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इन 18 ज़िलों में आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो मानक बना है परीक्षा केंद्र का, वह मानक तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उन 18 ज़िलों में अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है तो कम से कम छात्रों को यात्रा के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? छात्रों को वहाँ आने जाने के लिए विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर के, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई सूरत में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, और इसलिए कर रहा है जिसको ऊपर परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो लोक सेवा आयोग को अब तक प्रवेश पत्र जो 6 तारीख को परीक्षा संपन्न करानी है उसे जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। परसों हम लोग गए थे, वहाँ पर एक कुशवाहा जी थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा और पूरा रजिस्टर खोल करके दिखाया कि हम परीक्षा करा लेंगे। अब मित्रों, बड़ा कष्ट है कि अगर ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा करा लेंगे तो प्रवेश पत्र जारी क्यों नहीं हुआ?
छात्र कैसे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेगा? पूरी जिम्मेदारी छात्र की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 दिन पहले ये नोटिस जारी करके कहेगा परिहार कारणों से परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का नौजवान मानसिक उत्पीड़न का शिकार होता है कि नहीं होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आखिरकार शिकार होता है कि नहीं होता है? यह हमें आपको सोचने की ज़रूरत है, गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा प्रवक्ता की एक परीक्षा थी, लोक सेवा आयोग ने बस एक नोटिस जारी की कि जो परीक्षा प्रस्तावित थी उसे निरस्त किया जाता है अपरिहार्य कारणों से। अब यह अपरिहार्य कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक अभिशाप बन चुका है, और आयोग, बोर्ड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे हालात में आज मैं पत्र लिखूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के कि आखिरकार लोक सेवा आयोग चाहता क्या है, ये गफलत में लोगों को क्यों रखता है भाई? 26 तारीख हो गई, कल 27 हो जाएगा, तो प्रवेश पत्र इन्हें जारी कर देना चाहिए, या तो इन्हें जिला बता देना चाहिए। आखिर इतनी प्राइवेसी क्यों, इतनी मतलब कि इतनी गोपनीयता कि छात्र को 10 दिन पहले प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले कई भर्तियों में हमने देखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले ही प्रवेश पत्र जारी कर देता था। लेकिन एलटी का क्या कहीं परीक्षा में कोई संशय तो नहीं है? सूत्रों से पता चला है कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, तब इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना, इसको तो नहीं कह पाना है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोक सेवा आयोग करे स्थिति स्पष्ट। अगर परीक्षा नहीं करानी है तो भी बता दे, अगर परीक्षा करानी है तो प्रवेश पत्र जारी कर दे। इस पर आप लोगों की क्या राय है? मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, और आप लोग कमेंट में बताएं भी, और कमेंट करके अपना सवाल भी करें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों की पीड़ा को क्यों नहीं समझता। कई छात्र, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई छात्र जो है अपने ज़िले से कई 100 किलोमीटर दूर हैं, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलो, फिर उन्हें छुट्टी भी लेनी है। मान लीजिए कि आपने GICLT में आवेदन किया है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं, अगर वहां से आपको छुट्टी नहीं मिली तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 6 तारीख को परीक्षा है, निश्चित नहीं है परीक्षा हो ही जाएगी। TGT PGT की परीक्षा से छात्र अपने आप को इतना ठगा महसूस कर रहा है कि तमाम ऐसे साथी थे जिन्होंने जितनी बार परीक्षा की तिथियां घोषित हुई उतनी बार अपने बॉस से परीक्षा तिथियों की नोटिस दिखाकर छुट्टी मुकर्रर कराने की बात कही। बॉस ने हर बार छुट्टी मुकर्रर कर दी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई। तो ऐसे में वही छात्र यहाँ भी हैं, कोई बाहरी छात्र नहीं आए हैं कि जो LT में अलग हैं, TGT में अलग हैं, वही छात्र यहाँ भी हैं। और आप लगातार अपने जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, लगातार आप मांगेंगे छुट्टी तो कोई नहीं देगा, कहेगा कि ऐसा काम करो कि अपनी नौकरी छोड़ो जाओ, क्योंकि हम तुमको इतनी छुट्टी नहीं दे पाएंगे। और छात्र इसलिए तमाम पीड़ा झेल रहा है। तो ऐसे हालात में तमाम ऐसे साथी हैं जो झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ भी परीक्षा देना चाहते हैं, तमाम ऐसे हैं जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर वो आएंगे कैसे? अगर परीक्षा के 2 दिन 3 दिन पहले परीक्षा केंद्र बना दिया गया, सेंटर प्रवेश पत्र जारी हुआ, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा वहाँ से टिकट मिलेगा कि नहीं, कैसे आएगा? सर केवल खड़ा होकर आएगा। ट्रेनों की हालत सरकार नहीं देख रही है? जब साधारण दिनों में ट्रेनों में कदम रखने की जगह नहीं होती है तो परीक्षाओं के दिन कैसे होगा? तो सरकार को समझना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग को इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि लोक सेवा आयोग पता नहीं किस गफलत में है, पता नहीं किस वहम में। अगर नहीं करा पा रहा है परीक्षा तो स्पष्ट कर दे, कोई अड़चन है तो बता दे। कम से कम जो छात्र हैं वो तो अपने आप को संतुष्ट करके रखें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं बहुत जल्द लोक सेवा आयोग से सवाल करने जा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।